अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ठीक है। आज बच्चों हम जो है वो चैप्टर नंबर 13 गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। बेटा जी, अब आपने ध्यान रखना है कि पीछे हमने जो है चिप्स की जो है वो रिटायरमेंट को डिस्कस किया कि चिप्स जो है वो चूँकि उसको वो वेस्ट बैडन चला गया था क्योंकि उसको ब्रोंकाइटिस की बीमारी थी। तो अब वहाँ जो है वो चिप्स जो है कि ब्रोकफील्ड स्कूल के बाहर रहता है। अब वहाँ चूँकि चिप्स की कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ थी कि चिप्स जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल में जो है वो क्योंकि अपना अकेला वक्त जो है वो गुजार नहीं सकता था क्योंकि उसे ब्रोकफील्ड से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो इसलिए वो जो है वो अपना ज़्यादा वक्त जो है वो ब्रोकफील्ड में गुजारता, वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर से कॉन्टेक्ट करता, उनसे मिलता और प्लेइंग फील्ड जो है वो वहाँ जाता और बच्चों की गेम्स जो है वो देखता। तो वहाँ ब्रोकफील्ड में चिप्स जो है वो प्लेइंग फील्ड में था। तो वहाँ जो है वो चिप्स की मुलाकात जो है वो फ्रॉस्टर से हुई। फ्रॉस्टर जो है ये सबसे जो है वो इसकी हाइट जो थी ही वाज द स्मॉलेस्ट बॉय। इसकी हाइट जो थी वो क्या थी 4 फीट हाइट इसकी। ही वाज द स्मॉलेस्ट बॉय एट ब्रोकफील्ड में, ये सबसे छोटा था और इसकी हाइट कितनी थी 4 फुट की थी। तो अब ये इसने जो है वो चिप्स से पूछा कि मेरा ख्याल है उसने पूछा कि जंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो चिप्स ने कहा कि मेरा ख्याल है अब तक तो ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि उस वक़्त जर्मनी जो है वो जंग हार गया था। तो चिप्स ने फॉरेस्टर से कहा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम जो है वो जंग में जाना चाहते हो। हालांकि चिप्स ने एक मजाक में इससे पूछा, लेकिन उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में ये बात जो है वो सही होगी कि पता चला कि ये लड़का जो है इसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और बाद में आर्मी में जो है वो मारा गया था। अब क्या हुआ कि चिप्स जो है उसने अब जो वहाँ जब हेड जो था चैटरीज जो था, अब चिप्स के अब चैटरीज जो है वो एज अ ब्रोकफील्ड में अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहा है। मिस्टर आसन के बाद अब कौन आया है, चैटरीज जो था ही वॉज वेरी जेंटलमैन। वो बहुत जो है वो कर्टियस था चिप्स के साथ, बड़ा पोलाइट था, यानी कि वो चिप्स के साथ कोऑपरेटिव यानी वो चाहता था, बल्कि चिप्स को वो अपना कम्पिटिटिव नहीं समझता था, बल्कि वो चाहता था कि मैं चिप्स से कुछ सीखूं क्योंकि चिप्स जो है वो एक एक्सपीरियंस बंदा था। तो इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा, चूँकि वही उस एक्सपीरियंस टीचर, वो अपने उसके तजर्बे से कुछ सीखना चाहता था। तो इसलिए चैटरीज जो है वो चिप्स के साथ साथ चल रहा था। अब क्या हुआ कि चैटरीज जो है वो चूँकि चिप्स जो है चूँकि रिटायरमेंट ले चुका है, अब चैटरीज जो है वो चिप्स को कहता है कि आप काइंडली, अब चूँकि चिप्स जो है वो उसने ब्रोकफील्ड से रिटायरमेंट ले ली, वेस्ट बॉर्डन चला गया, वहाँ हेल स्टैफर्ड के पास रहा। ही वॉज अ जर्मन टीचर एट ब्रोकफील्ड में तो था। तो उसके बाद चिप्स ने वहाँ उसके यहाँ स्टे किया, वहाँ चिप्स ने जो है वो ब्रोंकाइटिस का इलाज करवाया और बाद में चिप्स जो है वो बेहतर हो गया। तो अब वहाँ चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी 1914 में, और ये बंदा जो है चैटरीज जो है ये बहुत परेशान है, इस पे ओवरवर्क है, काम बहुत ज़्यादा है, तो ये अपनी पूरी जो है वो ड्यूटी जो है वो नहीं दे रहा। मतलब कि एक बंदा और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे ज़्यादा है, तो अपनी खिदमत जो है वो फुली नहीं दे रहा। तो इसने चिप्स से कहा कि काइंडली जो है वो दोबारा आएँ और अपनी ब्रोकफील्ड में जो है वो ब्रोकफील्ड में अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे। इसलिए चैटरीज जो वो चैटरीज ने चिप्स से रिक्वेस्ट की तो कि आप दोबारा आएँ और अपनी ब्रोकफील्ड में जो है वो खिदमत सर अंजाम दें। उसने कहा कि मैं अकेला बंदा हूँ, चूँकि ब्रोकफील्ड में चूँकि स्टूडेंट जो हैं और टीचर जो हैं उनका रुझान जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग की तरफ जा रहा है। जो नए टीचर, जो एक्सपीरियंस टीचर और स्टूडेंट जो थे वो ऑलरेडी जो है वो आर्मी की तरफ आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, जंग में जो है वो जाना चाह रहे हैं। तो काइंडली मैं अब अकेला बंदा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं अपनी जो है वो खिदमत कैसे जो है वो सारी जिम्मेदारियाँ कैसे पूरे कर सकता हूँ। अब चैटरीज क्या करता था, जो लोग जो है वो जंग में मारे जाते थे तो चूँकि नोटिस बोर्ड पे उनके नाम मेंशन किए जाते थे, तो
तो चैटरिस जो है उनके नाम पढ़ता था। तो चैटरिस के साथ चिप्स जो है, जब चिप्स उनके नाम पढ़ता तो चिप्स कहता होता था कि मुझे, जब वो अफसोस करता और कहता कि ये अगर मेरे तो जब उनके नाम पढ़ता तो उनके चेहरों को जो है वो फ़ौरन याद करता और कहता ही वुड नेवर रिमेंबर देयर फेसेस, कि उनके चेहरों को कभी नहीं भूलेगा। तो मतलब कि उसके बाद जो है वो चैटरिस जो है उसने चिप्स से बार बार रिक्वेस्ट की और चिप्स ने जो है वो अपनी बड़ी खुशी से चिप्स ग्लैडली एक्सेप्टेड दिस ऑफर, और चिप्स ने खुशी से उसकी ऑफ़र को जो है वो कबूल कर लिया। बेटा जी अब ज़हन रख लीजिएगा, फ्रॉस्टर कौन था? ही वॉज स्मॉलेस्ट बॉय इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रोकफील्ड। ही वाज 4 फीट हाइट। इसकी हाइट सबसे छोटा था ब्रोकफील्ड स्कूल में वहाँ, तो और उसकी हाइट कितनी थी? 4 फुट थी। अब वहाँ 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी, सब लोग, सब टीचर्स और स्टूडेंट जो थे वो आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे, और ब्रोकफील्ड के जो फील्ड जो थे, प्लेइंग फील्ड, उनको जो है वो आर्मी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उस वक़्त जो है चूँकि बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस थी, तो चिप्स ने जो है वो उस वक्त रिटायरमेंट चूँकि ली हुई थी, उस वक्त जो हेड बना था, उस वक्त जो हेड था वो कौन था? चैटरिस था। अब चैटरिस ने जो है वो चूँकि उस वक्त चिप्स तो रिटायर हो चुका था, अब चैटरिस अकेला बंदा था और वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा था, बिकॉज कि वो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और वो डायबिटीज़ का मरीज़ था, तो इसलिए वो फुली जो है वो अपनी सारी जो है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा था। तो उसने चिप्स से कहा था कि काइंडली आप दोबारा जो है ब्रोकफील्ड को जो है वो रीजॉइन करो। तो चिप्स ने जो है वो ब्रोकफील्ड को दोबारा रीजॉइन किया था मेरे बेटे किस में? 1916 में। प्लीज़ ये बात भी आपने अब माइंड में रखनी है कि 1916 में चिप्स ने जो है वो ब्रोकफील्ड को जो है वो रीजॉइन किया था, जब चैटरिस ने चिप्स से रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली मैं ब्रोकफील्ड में अकेला बंदा अपनी खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकता, और मैं चूँकि मेरे पर बर्डन ज़्यादा है, ओवर वर्क है, तो इसलिए मैं ये तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता, तो काइंडली आप आओ और दोबारा ब्रोकफील्ड को रीजॉइन करो। चिप्स जो है उसने खुशी से जो है हाँ में जो है वो सरहला दिया, यानी कि चिप्स ने उसकी ऑफ़र को कबूल कर लिया। तो इस तरह चिप्स ने जो है दोबारा ब्रोकफील्ड को रीजॉइन किया 1916 में। तो मेरे बेटे ज़हन रख लीजिएगा, चिप्स ने व्हेन एंड हाउ डिड चिप्स रीजॉइन ब्रोकफील्ड? चिप्स ने किस सन में किया? 1916 में। किस भी ऑफर पे किया? बिकॉज ही एक्सेप्टेड चैटरिस ऑफर, क्योंकि उसने चैटरिस की ऑफर को कबूल कर लिया, क्योंकि चैटरिस ने रिक्वेस्ट की कि मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, मेरे पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, मैं पूरी नहीं कर सकता, तो काइंडली आप ब्रोकफील्ड में आओ और अपनी जो है वो ब्रोकफील्ड में अपनी दोबारा जो है वो खिदमत से अंजाम दो। मेरे बेटे ये हमारा चैप्टर नंबर 13 था, क्योंकि ये शॉर्ट्स का था। हमारा इसके क्वेश्चन जो है वो 4 है, आई थिंक सो, मेरा ख्याल है वो क्लियर हो गए। हू वाज फॉरेस्टर कौन था? उसके बाद ब्रोकफील्ड के मैदानों को किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? प्लेइंग फील्ड्स को जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे वो भी ब्रोकफील्ड में जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग को जो है वो ज्वाइन कर रहे थे। इस तरह वो चीफ चैटरिस ने जो वो चीफ से रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप आओ दोबारा ब्रोकफील्ड में अपनी खिदमत से अंजाम दो। उसने क्यों कहा था? उसने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ और अकेला बंदा ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। तो चीफ ने उसकी जो है वो खुशी से उसकी ऑफ़र को कबूल कर लिया। क्लियर हो गया बच्चों? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मेरा ख्याल है मेरा ये चैप्टर जो है वो बहुत शॉर्ट है और क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।